हे देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं गौर तसीवाल, रिसर्चर, ट्रेनर और आपका गाइड, आपका जॉब प्रिपरेशन कोर्स की दूसरी वीडियो में स्वागत करता हूं। आज हमारा अवेयरनेस पार्ट 1 में जो टॉपिक है वो है द ट्रूथ अबाउट जॉब फ्रॉड एंड हाउ टू अवॉइड देम। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम गूगल पे सर्च करेंगे इस टर्म को, फेक जॉब केस कंप्लेंट्स इन इंडिया, राइट। जैसे हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आप देखोगे मतलब बहुत सारी चीज़ें निकलेंगी, बट आप न्यूज़ में जाइए। न्यूज़ पे जैसे आप क्लिक करेंगे आपको बहुत सारे लिंक्स मिलेंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया टुडे का साइबर फ्रॉड इंसिडेंट राइजिंग इन इंडिया, ये वाला आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं या बाकी चीज़ें भी देख सकते हैं। तो मैं ज़्यादा डीप में इस चीज़ पे नहीं जा रहा हूँ, फ्रॉड्स हो रहे हैं कि क्या, वो सब हमको पता है कि मतलब मोस्टली आप लोगों को भी पता होगा। बेसिकली मैं बाकी चीज़ें कवर करता हूँ। ये होता क्या है, लोग इसमें फंसते क्या है, ऐसा क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है या आप कहीं भी अपॉर्चुनिटी देखते हो और एकदम से वो थोड़ा सा ऐसा रियल सा लगता है, बट उसका जो प्रोसेस है वो बहुत इजी होता है, बहुत ही ज़्यादा इजी। आपको लगेगा कि वाह यार इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और देन क्यों इसको मैं मिस करूँ। उसके बाद आपको वो, अगर आप कांटेक्ट करते हो या कोई भी पर्सन जिसने आपको अपॉर्चुनिटी भेजी वो कांटेक्ट करता है, तो उसके बाद आपको जो अपॉर्चुनिटी लगेगी वो बहुत ही फैंटास्टिक लगेगी, बहुत इनक्रेडिबल। आपको लगेगा कि यार क्या अपॉर्चुनिटी है और मैं मिस ना कर दूं। जब आप अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, ये इंटरेस्ट जो है आपका डेवलप हो जाता है ये अपॉर्चुनिटी की वजह से, इजी प्रोसेस की वजह से, और देन वो डिमांड करते हैं मनी का। तो बोलेंगे फिर आपको कि आपको पैसे चाहिए और थोड़ा सा अर्जेंसी टाइप का क्रिएट करेंगे कि आप अगर 2 घंटे या 4 घंटे हैं या फिर 1 दिन है 2 दिन है उतने में आपको देना है, अदरवाइज आप ये अपॉर्चुनिटी आपकी मिस हो जाएगी। देन फिर आप पैसा दे देते हो और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, आप स्टक हो जाते हो। बहुत सारे लोग इसमें स्टक हो जाते हैं इन फ्रॉड्स के बारे में, और हम आगे जानेंगे भी कि कैसे हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। वैसे अगर कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है, पहले तो आपको अपना सर्च वगैरह करके वेरीफाई करता है, या फिर आप खुद एक बात बताइए, जब कुछ ऐसा होता है आपके साथ तो आपके मन में कुछ ऐसा होता है क्या? हाँ, एक्चुअली होता तो है, लेकिन हम उस पर थोड़ा ध्यान नहीं देते हैं। लेट्स सी। ये जो लोग स्टक होते हैं, तो सबको पता है कि ऐसे फ्रॉड्स वगैरह होते हैं, तो ये स्टक क्यों हो जाते हैं, और ऐसी कौन सी सिचुएशन रहती है जब ये स्टक हो जाते हैं। तो हमको ऐसे समझना पड़ेगा इसके पीछे इमोशंस का बहुत बड़ा रोल है, राइट। जो भी इंसान स्टक हो जाते हैं उनको जॉब की अपॉर्चुनिटी होती है फर्स्ट, और उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे राइट जॉब्स जो है फाइंड की जाए, और बहुत सारे फियर्स होते हैं कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, और या फिर फैमिली की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती है जिसके कारण किसी को बहुत जॉब की नीड हो। एंड आज के टाइम में बहुत हाई कंपटीशन हो गया है जॉब्स की फील्ड में, और बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं है या इतनी सारी प्रोसेस है उसकी समझ नहीं है कि इंटरव्यू रेज्यूमे इतनी सारी झंझट है। तो इसके बारे में भी कोई अप्रोप्रिएट हमको कहीं पे एक जगह पे स्ट्रक्चर वे में नहीं मिलता है। उसके बाद वो नहीं जानते कि रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो कहाँ पर मिलेगा, या फिर कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं इमोशनली एक मतलब लोगों पे असर रहता है, और इसी का फायदा उठाते हैं फ्रॉड्स। लेट्स सी हमको करना क्या है। अब ये प्रॉब्लम तो है, बहुत सारी हो रही है, तो क्या करना है। तो एक्चुअली आप जब भी कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है तो पहले तो रिसर्च करिए। रिसर्च करने के बाद उस जॉब को, जो जॉब ऑफर है उसको वेरीफाई करिए कि उस फील्ड में ऐसा होता भी है या नहीं। और मैं उसके बारे में भी बात करेंगे फ्यूचर में कि आप कैसे, अभी जस्ट कुछ स्लाइड्स बाद में ही, कि कैसे आप उसे वेरीफाई भी कर सकते हो और आप उसकी क्रेडेंशियल कैसे चेक कर सकते हैं, उसकी भी बात करेंगे। और अनसॉलिसिटेड जॉब ऑफर, लाइक आपके मैसेज में कुछ आ गया, ईमेल में आ गया, जिसके लिए आपने अप्लाई भी नहीं किया हो, तो ऐसी चीज़ों से बचे। बिकॉज आज के टाइम में जहाँ पे जॉब्स की बहुत ज़्यादा डिमांड है, बहुत सारे लोगों को निकाला जा रहा है, वहाँ पे कोई आपको आगे से ऑफर क्यों करेगा जॉब? ये क्वेश्चन आपको खुद को पूछना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग इसमें फंस जाते हैं। रेड फ्लैग्स भी आप देख सकते हैं, रेड फ्लैग्स इन द सेंस ऑफ जो फ्रॉड्स होते हैं वो कई बार बहुत सारी स्पेलिंग मिस्टेक्स उनकी होगी, या फिर जो मैसेज होंगे उसमें ग्रामेटिकल बहुत सारी मिस्टेक्स होगी, या फिर वो कुछ भी आपका नाम वगैरह लिखेंगे उसमें बहुत कुछ होगा, या फिर आप जो वेबसाइट भेजेंगे वो वेबसाइट में कुछ ना कुछ इधर उधर होगा। जैसे एप्रोप्रिएट जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है किसी और बड़ी कंपनी के नाम से, आपको उसमें कुछ गड़बड़ करेंगे, थोड़ा अल्फाबेट्स इधर उधर करेंगे, एंड देन आपको वो भेजेंगे और आपको लगेगा कि अपॉर्चुनिटी, तो वो देख सकते हैं। और आप रश में मत रहिए कि ये अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से चली जाएगी,
कि मिस हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों का ही होता है, मतलब कि ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाते हैं लोग। और आपकी इंस्टिंक्ट, मैंने बताया ना, जब कभी भी आप ऐसी अपॉर्चुनिटी देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है भाई सब गोलमाल है। ऐसा कुछ अगर आता है तो आप अपनी जो इंस्टिंक्ट है उसका भी आप मतलब बिलीव करें और सच में समझे कि ये सच में फ्रॉड है, इसमें हमको नहीं फंसना चाहिए। सो 3 स्टेप है जो आप ट्राई कर सकते हैं। तो पहला स्टेप ये है, कंपनीज जैसे कि बहुत सारे तरीके की होती है, तो जैसे प्राइवेट लिमिटेड हो गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो गया, 1 पर्सन कंपनी हो गई, तो 3 कंपनीज इस तरीके की होती हैं, और प्राइवेटरशिप या फिर पार्टनरशिप की तरह कंपनी होती है। तो हम पहले बात करेंगे जो प्राइवेट लिमिटेड या आपको ऐसा दिखता है, तो इसमें क्या आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एमसीए की जो वेबसाइट है उस पे जाना है। ओके, सो आपको एमसीए की वेबसाइट पे आना है। एमसीए की वेबसाइट पे आप आएंगे तो आपको यहाँ पर एक मास्टर डाटा करके ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि मास्टर डाटा के बाद व्यू कंपनी और एलएलपी मास्टर डाटा है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पेज पे आके आपको दिख रहा होगा यहाँ सर्च का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है। सो जैसे क्लिक करेंगे आप, आपकी कोई भी कंपनी है जो कंपनी आपको ऑफर कर रही है या कुछ भी कर रही है, तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। तो लेट से जो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज है, हम एक कंपनीज लेते हैं टाटा, राइट। सो टाटा अगर मैं सर्च करता हूँ तो देखिए टाटा के नाम से जितनी कंपनीज होगी वो सारी आ गई है। जो हमारा क्राइटेरिया है प्राइवेट लिमिटेड, एलएलपी, और उसके अंडर में अगर कुछ भी होगा तो यहाँ जाएगा। फिर हम क्लिक कर सकते हैं किसी पे भी। जैसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए यहाँ पे इसका जो कंपनी का CIA नंबर है वो आ चुका है, और फिर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये जो यहाँ पे कैप्चा है वो कैप्चा एंटर करना है, और कैप्चा एंटर करने के बाद सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे उस कंपनी की सारी डिटेल्स आ जाएंगी, एंड आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि वो लिस्टेड है कि नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टिव कंप्लेंट। तो यहाँ पे आपको देखना है कि वो कंप्लेंट है कि नहीं। बहुत सारी कंपनी यहाँ पे कंप्लेंट नहीं करती है, तो यहाँ पे वो शो होता है। एंड आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी का जो ई-फाइलिंग है वो स्टेटस क्या है, तो यहाँ पे एक्टिव है। सो यहाँ पे आपके डिटेल्स मिल जाएगी, तो आप समझ सकते हैं कि थोड़ा वैलिड कंपनी है, या फिर अगर वो कंप्लेंट वगैरह नहीं है तो इशू है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंपनी के जितने डायरेक्टर या सिग्नेटरी उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। और अगर आपको और डिटेल में जानना है तो आप क्लिक कर सकते हैं किसी के भी DIN पेन पे, और वो जितनी भी कंपनीज में वो कनेक्ट होंगे वो सारी कंपनी की डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। सो इसको मैं करता हूँ क्लोज, एंड देन हम वापस चलते हैं। ओके, तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, आप किसी जो भी वेबसाइट वगैरह है कंपनीज की, उसकी GST से आप कर सकते हैं। तो GST से भी आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन GST से वेरीफाई करेंगे कैसे? तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, ये वेबसाइट आपको मिल जाएगी लिंक पे। सो आपको जस्ट इस पे क्लिक करना है। सो ये पेज ओपन हो जाएगा फाइंड GST ऑप्शन में। अब आपको क्या करना है, आपको सीधा जाना है यहाँ पर, और जैसे कि अगर आप कंपनी है तो कंपनी का नाम उस जगह पे चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे इसको कर लेता हूँ कॉपी। आप खुद से भी जो कंपनी है उसका नाम यहाँ पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको GST नंबर चाहिए, तो GST नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं, फाइंड डिटेल्स ऑफ GST नंबर। सो हमको तो GST नंबर चाहिए, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है GST सर्च का, उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो कंपनीज के हैं उसके मतलब नाम लिख सकते हैं। उसके बाद फाइंड GST नंबर जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके GST नंबर भी आ गया है। एंड देन ये वाला जो है ये नंबर जो है इसका पैन नंबर है। सो आप बाद में भी इसको जो है यूज करके चेक कर सकते हैं, बट अभी हम इससे चेक करते हैं, राइट। सो अब सेकेंड स्टेप हमको क्या करना है, हमको जाना है GST की ऑफिशियल वेबसाइट पे। सो हम GST की ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे ही आएंगे, अब आपको यहां पर दिखेगा एक ऑप्शन है सर्च टैक्स पेयर कर, और सर्च बाय GST IN। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो GST का नंबर है वो कर देना है पेस्ट, एंड जो भी यहाँ पे कैप्चा आएगा उसमें आपको फिल कर देना है। सो मैं कर देता हूँ। उसके बाद आपको करना है सर्च करते ही देखिए आप कंपनी की यहाँ सारी डिटेल्स आ गई हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो यहाँ पे आपको देखना है GSTIN UIN स्टेटस यहाँ पे क्या है, तो ये एक्टिव है, एंड जो टैक्स पेयर है वो भी रेगुलर है। सो ये यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, और यहाँ पे भी आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कंपनी फ्रॉड है या नहीं।
सो सेकंड टाइप की जो कंपनी है प्रोप्राइटरशिप या फिर पार्टनरशिप, तो उसको आप जो दूसरा मेथड है उससे, ये फाइंड जीएसटी एंड जीएसटी ऑफिशियल वाला सेम तरीका है, उससे आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, और क्या कर सकते हो आप, और आप जो गूगल है या सोशल मीडिया है, फेसबुक है, उनके आप जाके उनके पेजेस जो बने हुए हैं उन्हें देख सकते हैं, लोगों के कमेंट्स पढ़ सकते हैं। कुछ वेबसाइट भी ऐसी है जो कंपनीज का रिव्यू करती रहती है, इवन आपको उनकी सैलरी वगैरह भी चेक करनी होगी, अगर ऑथेंटिक कंपनी है तो वो भी आपको मिल जाएगा। सो न्यूज़ भी आप देख सकते हैं, या फिर अगर कोई नंबर से आपको कॉल आया है तो आप ट्रूकॉलर पे भी चेक कर सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग जो स्पैम वगैरह या फ्रॉड्स वगैरह वहाँ पे कमेंट कर देते हैं, तो उससे भी पता लग जाता है। तो इंटरनेट का आप यूज़ ले सकते हैं। सो अगर ऑलरेडी आपके साथ हो चुका है या आपके किसी फ्रेंड वगैरह के साथ हो सकता है, तो आप क्या क्या कर सकते हैं। सो आपका जो नियरेस्ट साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है वहाँ पे आप जाके कनेक्ट कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें बता सकते हैं। ऑनलाइन आप कंप्लेन कर सकते हो, साइबर क्राइम की ऑनलाइन वेबसाइट है, वहाँ पे आप इसका जो है कंप्लेन कर सकते हैं। और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, आपको दोनों ऑप्शन नहीं पता लग रहा है तो पुलिस स्टेशन में जाकर भी आप वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं और वो आपको गाइड कर देंगे या नंबर प्रोवाइड करा देंगे जहाँ पे आपका हेल्प हो पाए। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन भी, एनजीओ भी काम करते हैं इस पर। सो आप उन ऑर्गेनाइजेशन को अगर जानते हैं या फिर आपका कोई फ्रेंड वगैरह है जो एक्टिव रहता है तो उनसे पूछ सकते हैं और उनके थ्रू भी आप जो है कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, सो हमको ये समझना होगा कि ये सारी चीज़ें हैं और मैंने तरीके बता दिए कैसे आपको वेरीफाई कर पाए। सो द थिंग इज कि अभी इस कोर्स में क्या है, सो द थिंग इज कि इस कोर्स में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है और मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कोई श्योरिटी है जॉब की कि आप जॉब लग जाओगे। सो देन ये कोर्स क्यों है, तो ये कोर्स ये है कि अगर आप रियलिस्टिक बात अगर करेंगे तो कि जो चांसेस है आपके जॉब के, सो जो क्लैरिटी मिल जाएगी आपको सारी प्रोसेसेस की, तो उन प्रोसेसेस के थ्रू हम सारी चीज़ें को अगर जब इम्प्रूव करते जाएंगे तो हमारे जो चांसेस है जॉब के वो बढ़ जाएंगे। और अगर आपको कोई बोल रहा है इस जमाने में कि 100% आपका जॉब लग जाएगा, तो आई डोंट थिंक कि वो सच बोल रहा है, क्योंकि कोर्सेज से आपकी कैपेबिलिटी इंक्रीज होगी एंड देन फिर आप कर पाओगे। और जैसे इस कोर्स में अगर बात करेंगे तो इंट्रोडक्शन, अवेयरनेस, एसेंशियल ऑफ जॉब सर्चिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप या स्पेसिफिक लर्निंग, प्रोसेस स्टेज या इन द प्रोसेस स्टेज, ये सारा। अब आप बोलोगे कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग प्रेशर ना हो, बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता हो। सो अगर आपको नहीं देखना है तो आपको अवेयरनेस, जॉब सर्चिंग, ये इंटर्नशिप, लर्निंग्स जो है ये सब स्किप कर सकते हैं। इसी वजह से तो मैंने कल आपको वीडियो का सारा चीजें जितनी भी डिटेल्स थी वो बता दी है, ताकि आपको जो इंपॉर्टेंट लगे, क्योंकि टाइम बहुत वैल्यूएबल है, सो आपको जो इंपॉर्टेंट लगे वही आप आकर देखिएगा। एंड फिर जो प्रोसेस है उसके बाद आप रेडी टू गो फॉर बेटर फ्यूचर। सो इसमें क्या होगा, देन आपको सारी प्रोसेस पता लग गई तो वो अभी आपके शॉर्ट टर्म में काम नहीं आएगा, लॉन्ग टर्म में भी काम आएगा, क्योंकि ये सारी प्रोसेसेस मोस्टली तो ऐसे ही है। उसमें भी मैं कुछ एडवांस चीज़ें कवर करूंगा कि कैसे बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो है वो अपना मतलब शॉर्ट लिस्टिंग करती है रेज्यूमे के थ्रू, कौन से सॉफ्टवेयर लेती है, तो उनको भी हम कवर करेंगे। सो देखिए, ये कोट भी अगर पढ़िए, फॉरगेट अबाउट शॉर्टकट्स, इंस्टेंट एंजॉय द वंडर्स ऑफ योर पाथ। सो ये चीज़ ही मैं आपको कहीं ना सिमिलर बोल रहा था कि आप शॉर्टकट्स के चक्कर में मत पड़िए, अगर बिकॉज शॉर्टकट का ही भी लोग फायदा उठाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज हैं जो सच में कंसल्टेंसी है और काम करती है अच्छा, बट सपोज कि अगर 2 या 5 कंपनी आपको ऐसी अच्छी मिलती है और 20-25 अगर खराब मिलती है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो कि कौन राइट है और कौन रॉन्ग। सो ये तरीके हैं, उनसे तो आप जान ही सकते हैं। अदरवाइज मैं कहूँगा कि कभी भी आप किसी जॉब वगैरह के लिए पैसे मत दीजिए, बिकॉज पैसे देने से इश्यू हो जाएगा और आप डाई हार्ट मनी है वो क्यों ही किसी को देना। So thank you so much for watching this video. See you all at 7 PM in the next learning video. और आप मेरा YouTube चैनल तो आप ऑलरेडी है, अगर सब्सक्राइब करना है कर लीजिए, या फिर अगर सब्सक्राइब भी नहीं करना है तो एटलीस्ट इन इन्फॉर्मेशन को आप खुद से पहुंचा दीजिए। ये जो तरीके हैं वेरीफाई करने के वो दूसरे शेयर करिए। अगर आपको और भी कुछ कहना है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगा और ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि इसी ग्रुप में मैं PDFs वगैरह की सारी चीज़ें और जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो शेयर करूँगा। सो आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। फिर मिलेंगे।